परसवाड़ा के भादुकोटा में आगामी 23 एवं 24 मई को बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 2 दिवसीय वनवासी कथा को लेकर जिले में आदिवासी और कलार समाज विरोध में खड़ा हो गया है। जहां गत दिनों परसवाड़ा में आदिवासी समाज की मादी में एक स्वर में आदिवासी संगठन पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों ने वनवासी नाम पर ही विरोध दर्ज कराते हुए इसे पेशा एक्ट और संवैधानिक रूप से अधिसूचित क्षेत्र में लागू नियमों का उल्लंघन बताया। वहीं विहिप जारी किया कि कोई भी आदिवासी इस आयोजन से नहीं जुड़ेगा। वहीं 11 मई को देर शाम अंबेडकर चौक में एक निजी संस्थान में कलार समाज की बैठक आहूत की गई, जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु के अपमान पर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ 16 मई को क्रमबद्ध रूप से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें नगर में अंबेडकर चौक स्थित भगवान सहस्त्रबाहु प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन और कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपने, काली पुतली चौक पर पुतला दहन और नगर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। सभी सामाजिक बंधु की उपस्थिति में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अब तक माफी नहीं मांगने पर आक्रोश जाहिर किया गया है। इस दौरान सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का गुस्सा समाज के उन लोगों के प्रति भी दिखाई दिया जो धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर पोस्टर बैनर में छाए हैं। सामाजिक लोगों ने कहा कि समाज के ऐसे लोगों का जमीर मर गया है। देखिए पूरी खबर। ये हमारे सामाजिक बंधुओं ने एक मीटिंग रखी गई है। इसका सबसे आप लोगों को जैसा संबोधित होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे एक सहस्त्रबाहु हमारे आराध्य हैं जो उनके लिए गलत टिप्पणी की, जिसके विरोध में आज हम सभी सामाजिक बंधु एक होकर उनका विरोध करेंगे। 16 तारीख को एक बृहद आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन की जैसी योजना हमारे सभी सामाजिक बंधुओं ने बनाई है। हम पूरी नारी शक्तियाँ मातृशक्तियाँ उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की माफ़ी मांगे इस आराध्य देव पे। और जो बालाघाट में कार्यक्रम हो रहा है 23 और 24 मई का, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कलार समाज की सभी मातृशक्तियों के साथ और हमारे सामाजिक बंधुओं के साथ कि ये इस प्रकार की यदि किसी आराध्य को गलत टिप्पणी की जाती है धीरेन्द्र शास्त्री की द्वारा तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और ये 15 दिन से लगातार सिलसिला चल रहा है, पर अभी तक उनके तरफ से कोई भी माफ़ीनामा या कुछ नहीं आया, जिसका हम लोग उग्र विरोध करेंगे और करते रहेंगे। समाज की बैठक इसमें धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हमारे आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु अशब्द की है, ये हम लोग उसके लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है और आगे क्या रणनीति करना है इसके लिए हम सब चाहते हुए और समाज में आगे क्या करना है इसके लिए। और 16 तारीख को हमारी आगे की रणनीति तैयार होगी कि हमें क्या करना है। इसके बाद में भी रणनीति सब तैयार होगी बैठक में। और 16 तारीख को जो है ज्ञापन सौंपेंगे हम कलेक्टर समाज में। हमने जो 27 अप्रैल को जो ज्ञापन दिया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया है इसके लिए हमसे चर्चा। हमारे आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज जो हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी जो धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग जिन्होंने किया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ सर्ववर्गीय कलार समाज और हमारे साथ हमारे पूर्वज लोग भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। बहुतायत मात्रा में अभी हमारे साथ आदिवासी समाज भी जुड़ने वाला है और पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। और जो 23-24 तारीख को परसवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और उग्र आंदोलन करने के लिए शासन प्रशासन को नोटिस भी दिए हैं। और शासन प्रशासन से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में हमको सिक्योरिटी देने की कृपा करें। और हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे आराध्य देव के लिए जो अपशब्द बोले हैं उनके ऊपर वो माफ़ी मांगे। हमारा यही विरोध का कारण है। ये जो है परसवाड़ा विधानसभा में जो ये परसवाड़ा ब्लॉक है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन 23-24 को हो रहा है। उसके विरोध के लिए पूरे बालाघाट परसवाड़ा ब्लॉक में पूरे आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा एक आयोजित यहाँ पे मीटिंग रखी गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध पूरे परसवाड़ा क्या पूरे बालाघाट जिले में निवासरत आदिवासी समाज के जो लोग हैं
उनके द्वारा तय किया जा रहा है। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे मिल के एक सूचनार्थ दे रहे हैं कि आने वाले समय में इस आयोजन का अगर आयोजन निरस्त नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज बालाघाट जिले का इसका विरोध करेगा और पुरजोर विरोध करेगा, जिसमें आने वाले समय में इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रखे गए। पहला तो ये था कि ये जो है 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र है बैहर बिरसा परसवाड़ा। अभी 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा नियम लागू किया है, उसका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना अमल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ग्राम सभा कैसे सशक्त होना चाहिए, कैसा किया जाए, इस तरह से समाज को अवगत कराया गया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ये अधिसूचित क्षेत्र में अभी प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा भी जो यहाँ के जो मंत्री जी हैं कवरे जी, उनके माध्यम से पूरा प्रशासन तंत्र, कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन जो है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है जो वनवासी राम कथा के नाम से करा रहा है, तो उसका भी ये एक तरह से हम विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में उसका अंकित है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में स्पष्ट लिखा है, 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के रीति रिवाज, उनके संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित हो। तो वो इस तरह से ऐसा लिखा है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ऐसा कानून लागू ना किया जाए जिससे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की इनकी रूढ़ी प्रथा प्रभावित हो, इस तरह से भी लिखा है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बाहरी संस्कृति का अगर प्रचार करके और हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने तो अभी पूरे समाज के सामने मैंने अपनी बात रखा है कि वहाँ पर हम विरोध करेंगे। जिस तरह से कलार समाज ने कहा है कि एक बच्चा भी नहीं जाएगा वहाँ पर, इसी तरह से हमने भी एक संकल्प लिया है। अभी सरपंचों को, अभी ग्राम सभा के अध्यक्षों ने मैंने कहा है कि कोई वहाँ पर पैसा नहीं देगा। अभी प्रशासन की तरफ से अभी उनको कहा जाएगा कि आप बस लगाएं, गाड़ी लगाएं, उस लेकर के आएंगे, चंदा दे, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कोई योजना में सिर्फ कोई प्रावधान नहीं रहता कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया जाएगा। तो वो निजी निधि से पैसा देने की बात करेंगे, उसका विरोध करवाएंगे हम लोग ग्राम सभाओं के माध्यम से। और हम ये ग्राम सभा को हम सामाजिक रूप से हम एक आदेशित कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज उसमें ना जाए। और हम प्रशासनिक रूप से, एक न्यायिक रूप से